ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग है 6वें अध्याय में ध्यान योग का चल रहा है। विचार किया गया कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा और नज़दीक का साधन कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा में अपनी आत्मा को स्थापित करें। तो ध्यान योग के लिए तो पता ही है कि यत् चित्तात्मा होना मांगता है। शरीर भी कंट्रोल में हो, इंद्रियां भी कंट्रोल में हो और मन भी कंट्रोल में हो। ऐसा पुरुष ध्यान के योग्य माना गया है। ध्यान योग वाले को अपना आसन शुद्ध जगह पर स्थापित करना चाहिए, ना ऊंचा ज़्यादा हो चाहे ना ज़्यादा नीचा हो। ये ख्याल रखना चाहिए। कुर्सा बिछा ले, उसके ऊपर कोई मुलायम सा कपड़ा बिछा ले और शरीर को सीधा खड़ा करे। जब बैठे तो कैसे बैठे कि सिर है, ग्रीवा है, ये बिल्कुल सीधा मांगता है। काया, सिर और गले को समान अचल धारण करें और अपने को शांत रखें। अनेकों प्रकार के क्षोभ जो हृदय में सभी के लगभग चलते ही रहते हैं, जिसका जो स्तर है उस स्तर के क्षोभ चलते ही रहते हैं। छोटे आदमी के अंदर छोटा क्षोभ रहता है, बड़ा आदमी जो है उसके अंदर उस तरह का क्षोभ होता है। क्षोभ रहित कोई नहीं है, पर ध्यान के समय प्रशांत होना चाहिए। ये सारे क्षोभ से रहित होकर के ध्यान में बैठना है। और हृदय में भय नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। और निर्भय होने के लिए, भय रहित होने के लिए पहले भी बताया था कि जब सभी को अभय कर दिया जाता है तो अभय देने वाला निर्भय हो जाता है। वेद का मंत्र है जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु। मेरे से सभी निर्भय हो जाओ, मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुँचेगा। ये बात सन्यास में प्रतिज्ञा कराई जाती है। तो सन्यासी, ये साधु निर्भय होता है क्योंकि यह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। साधक को चाहिए वो निर्भय हो जाए और सावधान मन से अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करे और ये काम मेरे परायण होकर के करे। अहम ग्रंथि से ग्रसित होकर के कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं ध्यान जानता हूँ, बाकी लोग ऐसे ही हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये पापी हैं, ये पुण्यात्मा है, ये बुद्धि खत्म कर दे। ध्यान के समय ये सारे क्षोभ खत्म कर दे। राग द्वेष के क्षोभ खत्म कर देना चाहिए।
घर गृहस्थी के जो नाना प्रकार के मोह आदि से युक्त जो चित्त है, तो कम से कम ध्यान के समय उसको उससे रहित बनाना है, नहीं सोचना है। कोई कहे कैसे ना सोचें, चिंता जो रहती है, तो बंधुओं चिंता तो सभी को रहते हैं। सोते जब आप सो जाते हैं 6 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए, तब आपके शरीर की, आपकी संपत्ति कौन देखता है? उस समय कौन रक्षा करता है? तो आप कहेंगे कि हम तो घर के भीतर हैं। अरे घर के भीतर हो तो क्या, जो लोग बाहर हैं उनका कौन करता है? जो सड़क पे लेटते हैं उनका कौन करता है? इसलिए राम भरोसे बैठ के, राम जी के भरोसे में बैठना है। मत परायणा, भगवान श्री कृष्ण कहते मेरे परायण होकर के, ठाकुर जी जो भी करेंगे ठीक करेंगे, कोई चिंता फिक्र नहीं, निश्चिंत होकर के बैठना है और मेरे में चित्त लगाएं और मेरे ही भरोसे रहें और अपनी आत्मा को निरंतर मुझ परम ब्रह्म परमात्मा में लगावे। कैसे लगावे, ये इस बात की चर्चा पूर्व में की है। फिर भी कहते हैं आत्मा के सम्मुख अपने अहम को ले जाओ। आपका अहम फुर रहा है, आप जान रहे हैं। इसको विचार सागर में कहते हैं एक समय में ही भान हो साक्षी और आभास। आभास कहते हैं जीवात्मा को, आभास कहते हैं मन, इंद्रियां और शरीर के अभिमान को लेकर के जो एक परछिन्न व्यक्तित्वपना फुरता है, जिसको आप अहम अस्मि बोलते हैं, ये आभास है, परमात्मा का ही ये आभास है। आभास जिसका होता है वही स्वरूप भी होता है। जैसे दर्पण में आपका आभास है, तो ये आभास किसका है? जो गर्दन के ऊपर आपका मुख है, उसी का प्रतिबिंब अर्थात आभास दर्पण में पड़ रहा है। तो सच्चे अर्थों में आभास नहीं, आपका ग्रीवा ऊपर मुख ही है जो दर्पण में दिख रहा है। ऐसे ही बंधुओं, ये अहम अस्मि भी आपके सम्मुख फुर रहा है। कोई कहा कि अहम अस्मि कहाँ फुर रहा है? मैं, अरे भाई तुम मैं हूँ इस बात को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? जो कहो कि नहीं जान रहा हूँ तब तो बात ठीक है, पर आपसे जब पूछा जाता है क्या आप हैं, तो आप कहोगे हाँ हूँ, मैं हूँ। तो आप अपने होने को जानते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता है कि मैं नहीं हूँ। सभी ऐसा बोलते हैं कि मैं हूँ। इस मैं हूँ को आप जान रहे कि नहीं जान रहे? और झटका नींद का आया तो गायब हो गया, इसको जाने कि नहीं जाने? जिस मैं के द्वारा फाइटर और कंप्यूटर बनाए गए, फाइटर विमान बनाए गए, बड़ी बड़ी बारीक मशीनरी बनाई गई, वो आपके रहते होती है, आपके रहते चली जाती है। को देवा, वो कौन सा देव है जिसके रहते ये होता है और जिसके रहते ये गायब हो जाता है? जिसके रहते इसका होना जाना जाता है और जिसके रहते इसका ना होना जाना जाता है, वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है। वेद उसको ब्रह्म कहते हैं, शैव उसी को शिव बोलते हैं, वैष्णव उसी को विष्णु बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, और शक्ति वाले उसको पराचिति बोलते हैं, गणेश वाले उसी को गणपत्य बोलते हैं, और सूर वाले उसी को सौर बोलते हैं। एक ही है तत्व जिसको नाना रूपों में और नाम रूपों में, नाम तो नहीं रूप तो नहीं कह सकते, पर नाना तरह से कथन किया गया।
इसलिए एक जगह आता एको सद विप्रा बहुधा बदंती, सत एक ही है। और उसको ब्राह्मणों ने, अनेकों ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, ब्रह्मर्षियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, भक्तों ने अनेक प्रकार से कथन किया है। एको सद, सत एक ही है। तो अपनी आत्मा को, अपने जीव, आत्मा का मतलब यहाँ गौड़ आत्मा, जिसको जीवात्मा बोलते हैं। गौड़ उसे कहते हैं जैसे आपका गर्दन ऊपर जो मुख है, जब दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में दिखता है, ये दर्पण वाला दिखने वाला आपका गौड़ मुख है। पर मुख तो आपका गर्दन के ऊपर जो मुख है वही मुख्य है। ऐसे जो अहम अस्मि है ये गौड़ आत्मा है। इस आत्मा को महान आत्मा से जाने, ये जाना जाता है। जो जानने में आने वाली वस्तु होती है, जो वस्तु जानने में आती है, जिसके द्वारा जानी जाती है उसका ही स्वरूप होता है वो। जैसे नेत्र के द्वारा रूप देखा गया तो रूप नेत्र से अलग नहीं बल्कि नेत्र से अभिन्न ही है, ऐसा माना जाता है। बंधुओं, यदि रूप पृथक होता है तो नेत्र के बंद करने पर भी दिखना चाहिए था, अगर उसका निज अस्तित्व होता। पर मूंदो नेत्र कतहु कछु नाही, यदि नेत्र को आप बंद कर लें तो कहीं कुछ भी नहीं है रूप। तो आपके द्वारा अहम दिखता है और अहम गायब होता है। आपके बगैर अहम का कोई वजूद नहीं, जैसे नेत्र के बगैर रूप का कोई वजूद नहीं। ये विचार की बात है। रामायण में एक जगह कहते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। ये जो मन रूपी दर्पण है ये मलिन हो गया है। बाहर का दर्पण यदि गंदा हो तो चेहरा नहीं दिखता। ऐसे ही मन रूपी दर्पण गंदा है, लिहाजा ये रहस्य समझ में नहीं आता। मोह से ग्रसित है, अहमता ममता से ग्रसित है। ये मन ज्योति स्वरूप है, क्योंकि ज्योति स्वरूप परमात्मा से प्रकट हुआ है, इसलिए ये ज्योति स्वरूप है। इसलिए इसको महान आत्मा के सम्मुख ले जाएं और इसको जानें। एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। जो अहम अस्मि करके जो दूसरा दिखता है, जिसके द्वारा दिखता है, और जो देखता है वो परम ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा को मुझ परमेश्वर में नित्य निरंतर लगावे। अर्थात जानना है और जाननापना में आप स्थित हो जाएं, और जो जानने में आता है उसको प्राथमिकता ना दें। फिर क्या होगा? है और जाननापना ही रह जाएगा। जानने में आने वाला जानने वाली वस्तु में खो जाएगा। जैसे नेत्र में रूप खो जाता है। यदि इस तरह से हम अपने को जानते रहें और अहम के भी दृष्टा बन जाएं, अहम गायब हो जाएगा, रह जाएगा शुद्ध चेतन। जैसे नमक डली गई समुद्र की था लेने के लिए, आपन घुर पानी बही। वहां जाकर के ये नमक की डली, नमक तो था ही, पानी रूप हो गई।
ऐसे ही अहम को जानने वाले जो साधक हैं, जो साक्षी भाव की साधना करते हैं, उनको उनके अंदर ये अहम खो जाता है, गल जाता है। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक परछिन्न व्यक्तित्वपना को मैं मानते हैं, तब तक परम ब्रह्म परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है उसमें मैं बुद्धि नहीं होती। इसलिए जब मैं था, ये परछिन्न व्यक्तित्वपना रूपी मैं जब तक था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। जब परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त होता है तो परछिन्न व्यक्तित्वपना खत्म हो जाता है। अब हर है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। विवेक विचार करके जब इस बात को समझा तो सारा अज्ञान खत्म हो गया, ऐसा कहा। ये योग जो है हे अर्जुन, न तो बहुत खाने वाले सिद्ध कर पाते, ना ही कम खाने वाले। बहुत कम बिल्कुल ना खाएं नहीं चलेगा, शरीर कैसे चलेगा, भूख लगेगी, आप ध्यान कैसे कर सकेंगे। ज़्यादा सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है, और हमेशा जागने के प्रयास में रहता है उसका भी नहीं होगा, क्योंकि नींद के झटके आते हैं। वैसे भी आजकल दवाइयाँ लोग खाने लगे हैं तो नींद के झटके आते ही रहते हैं वैसे भी। खैर, जिनका आहार विहार शुद्ध है, जो कर्म भी संतुलित करते रहते हैं, दुखों का अंत करने वाला जो योग है, ये तो यथा योग आहार विहार करने वालों का तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, समय पर सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये बात कही। तो क्या है कि ध्यान योग का ये साधक जो है, इसे इस तरह की सावधानियां रखनी है। अब कहते हैं ध्यान योग की अंत की स्थिति क्या बनती है। ध्यान योग करने वाला साधक कब जाने कि मैं पूर्णता को प्राप्त हो गया हूं। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 6वां अध्याय है और ये 18वां श्लोक है, जिसमें परमात्मा श्री कृष्ण इस बात को इंगित करते हैं कि ध्यान की पूर्णता कब मानी जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदा विनियतं चित्ता मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते, विनियतं चित्तम यदा आत्मन्येव अवतिष्ठते। विनियतम, नियत किया, संयमित किया। कैसे किया? भली प्रकार किया। धोखा नहीं खाता ये साधक। विषयों में दोष दृष्टि देखी, खुद का विवाह तो नहीं हुआ, पर जिन्हों के हुए उन्हों से समझ लिया। शास्त्र विचारा तो वो वस्तु मिथ्या निकली। पहले विषयों में दुख रूपता देखनी है, क्योंकि जितने भी विषय हैं सारे के सारे विषय राग और द्वेष से दूषित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्नावस्मा गच्छेतौ यस्य परपंथिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, इनमें परमात्मा ने राग द्वेष की व्यवस्था कर दी है। इसलिए जो राग है
तो उससे चित्त दूषित है, कहीं द्वेष है किसी के प्रति तो उससे चित्त दूषित है। ये मन कैसे परमात्मा में लय को प्राप्त हो? क्योंकि परमात्मा के लिए कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये परमात्मा निर्दोष और सम है। हमने अपने मन को भी निर्दोष और सम बना लें। बंधुओं, ये मन निर्दोष और सम जब हो जाए, किसी का इसको दोषवान कौन बना देता होगा? बंधुओं, इसको दोषवान तो सबसे पहले राग और द्वेष ही बना देते हैं। इसके चित्त की साम्य अवस्था नहीं रह पाती है। फिर ऊपर से काम सतावे, क्रोध सतावे, लोभ सतावे, जिससे ये अपनी सम स्थिति में मन नहीं रह पाता। पर जिन्होंने अपने मन को सम कर लिया है, उसके लिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इहैव तैर जिता सर्गो एसाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। यदि हम अपने चित्त को निर्दोष और सम कर सकें तो निश्चय ही परमात्मा में लीन हो जाएंगे और जीते जी मानो सारी दुनिया को जीत लिया। इसलिए जितम जगत केन, ये जगत किसने जीता है? जिसने मन जीता है। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। साधक ने जब अत्यंत मन को बस में किया, अर्थात मन में किसी तरह का दोष नहीं आने दिया, न काम से दूषित होने दिया, न क्रोध से दूषित होने दिया, न राग और द्वेष के अधीन हुआ, ऐसा चित्त विनियतम कहा गया है। विनियतम चित्तम, जिस काल में अत्यंत बस में किया गया ये चित्त, आत्मनि एव। यहाँ आत्मा शब्द करके बंधुओं, जो बुद्धि देश का साक्षी है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है और हमारा और आपका भी आधार है। इसलिए ये राम हो और अथवा भगवान श्री कृष्ण हो, ये परम ब्रह्म का सीधा सीधा अवतरण है। ये सीधा सीधा निराकार परम ब्रह्म परमात्मा मानो देहाकार हो गया है। रामायण में एक जगह तो ऐसा कहते हैं, सुतीक्षण जी जब भगवान राम को लेकर अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं तो अगस्त जी को प्रणाम करके निवेदन करते हैं, क्योंकि सुतीक्षण जी के वो गुरु जी थे। उन्हें कुछ समय के लिए आश्रम से निष्कासन कर दिया गया था। पर जब परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी पधारे तो उन्हें लेकर के जाने में उन्हें बड़ा हर्ष हुआ कि मैं इनको लेके जाऊंगा तो हमारे गुरु जी हमारे से प्रसन्न होवेंगे और हमें क्षमा कर देंगे। वो जाते हैं और भगवान अगस्त जी से कहते हैं अगस्त जी ने देखा, अरे ये कैसे आश्रम में आ गया, पर ये कहते कि इससे पहले ही सुतीक्षण ने कहा, कौशलेश अवधेश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। ये जगत के जो आधार है ना, वह कौशलपुर के कौशल नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगस्त जी के सारे गिले शिकवे खत्म हो गए और दौड़ के भगवान श्री हरि जो परमात्मा राम के रूप में आए थे उनकी अगवानी की। खैर वो विषय एक अलग विषय है। हमने अपने चित्त को भली भांति स्थित करके इस अंतर्यामी आत्मा में अपने चित्त को अपने जीवात्मा को, जिसको अहम अस्मि करके कहते हैं, जिसको मन भी बोला जाता है, कहीं से लिंग शरीर भी बोलते हैं, प्रक्रिया ग्रंथों में तो ऐसा कहते हैं, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। जो बुद्धि देश का साक्षी है ये अपने आप स्वयं प्रकाश है, पर अहम अस्मि जो इसके द्वारा जानी जाती है, अभी है सो जाने पर नहीं, कुछ भी ना जाना, ये जाना जाता है, ये उसका आभास है।
कैसे पहचान करना? जिसके रहते इसका होना ना होना जाना जाए, वही परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा में इसने चित्त को भली भांत बस में करके, सम बना करके उसी में ले गया। कैसे ले गया? है और जाननापना में रुक करके रुक गया। तो बंधुओं, ये एक ज्ञान समाधि होती है। यूँ तो योग की सविकल्प निर्विकल्प समाधि है, पर जहाँ ब्रह्म साक्षात्कार की बात है बंधुओं, वहाँ तो ज्ञान समाधि ही कल्याण करती है साधक का। इसलिए कबीर ने कहा, संतो ज्ञान समाधि भली। ये ज्ञान समाधि ठीक है, ये जल्दी से लगती नहीं है, पर लग गई तो बेड़ा पार है जानना अपने में आप रुक जाएं। फिर जानने में आने वाला यदि आपके जीत जानते जानते खो गया तो मानो कल्याण हो गया। मूर्छा नहीं होनी चाहिए, जड़ता नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए उपनिषद ने कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहु परमाम गतिम। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई होती हैं और बुद्धि भी चेष्टा विहीन होती है, तमाहु परमाम गतिम, उस समय ये परम गति की स्थिति है। ये उपनिषद का वचन है, अपनी तरफ से नहीं बना रहे। उस समय ऐसी स्थिति जिसने अपने चित्त को भली भांत बस में किया, जो है और जाननापना साक्षी भाव में रुक गया और ज्ञान समाधि का अभ्यास किया, बंधुओं, उसका परछिन्न व्यक्तित्वपना यदि ऐसी घटना घटी तो बाधित होगा। इस स्थिति का नाम है ब्रह्म साक्षात्कार। ये ध्यान की पूर्णता है बंधुओं। इसलिए यदा विनियतम चित्त, अत्यंत मन को बस में करने वाला ये जो साधक है, जिस काल में इस प्रक्रिया को अपना करके परमात्मा में भली भांत स्थित हो जाता, शंका नहीं रहना चाहिए। यदि ये घटना घटती है तो ये उपनिषद का एक वचन और भी है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, छिद्यन्ते सर्व संशया, शास्त्र के प्रति जो संशय हैं खत्म हो जाएंगे। प्रमेयगत, अपने प्रति मैं ब्रह्म कैसे हो सकता, मैं तो देह हूं, मरने जीने वाला हूं, संशय कट जाएंगे। आप ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं। और ये विपरीत भावना फिर भी नहीं जाती है, ये विपरीत भावना फिर भी नहीं जाती है, देहाकार वृत्ति फिर फूरती है। बंधुओं, जिस दिन ये घटना हो गई, देहाभिमान जाएगा, पर चिन्ह व्यक्तित्वना बाधित होवेगा, कल्याण होवेगा। सकाष्ठा सपरागति, यही परम गति है। विष्णु हो परम पदम, ये विष्णु का परम पद है। भागवत इसी को कहती है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ये जो तो अहम का साक्षी है ना, अहम ब्रह्म, अहम का आश्रय प्रकाशक जो है ना, ये ब्रह्म है, ब्रह्माहम। अरे ये जो ब्रह्म है ना, यही तुम्हारी अहम बना हुआ है, ऐसा कहा। ये ध्यान की पूर्णता है बंधुओं। अत्यंत बस में किया गया चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, ये घटना, ये लक्षण घटेंगे। यदि आपने ऐसा धारण किया तो ठीक है। इसलिए उपनिषद ने कहा, ईचेद वेदी अथ सत्यमस्ति। यदि आपने ऐसा जान लिया है तो ठीक है, न चेद वेदी अथ महति विनष्टि, आपने महान हानि कर ली है। इसलिए एतद्वा अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स ब्राह्मणा। इस संसार में जिसने जन्म लिया और ऐसा जान के गया, स ब्राह्मणा, वही ब्राह्मण कहने योग्य है, वही ब्रह्मर्षि है, और तो बाकी उधार के हैं। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल परमात्मा में स्थित हो जाता है, भली भांति स्थित हो जाता है,
तदा सर्व कामेभ्य निष्प्रियः, उस समय संपूर्ण कामनाओं की स्प्रिया जाती रहती है। ये लोलुपता होती ना। जैसे बचपन में अपन लोग थे, अब मिठाइयाँ उस जमाने में नहीं मिला करती थी, जो किसी को खाते देखते तो लार टपक पड़ती थी। स्प्रिया, लोलुपता, ये लोलुपता, इंद्रियों की लोलुपता उसके दिलो दिमाग से चली जाती है। ये पहचान है जिस समय ये घटना घटित होवेगी। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार युक्त इति उच्यते, उस समय उसको युक्त है, ये जुड़ गया है, ये परमात्मा में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। यदा विनियतम चेत्त मात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियाः सर्वकामेभ्यो युक्तिच्युते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित हुआ ये पुरुष युक्त अर्थात योग युक्त हो गया है, परमात्मा में जुड़ गया है, परमात्मा में लीन हो गया है, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, ब्रह्मलीन हो गया है, जीते जी मुक्त हो गया है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसकी प्रज्ञा जो जाकर परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गई है, इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।